मेरी 2 बहन हैं और 2 भाई हैं, मतलब एक हम हैं सबसे छोटे और एक बड़ा भाई है। छोटी बहन थी, उसकी शादी हो गई है, अपने घर में है। और छोटी बड़ी वाली बहन है, उससे 10,000 की नौकरी करती है और वो वही से घर चलता है। ताना मारती है कि जाओ कमाओ। मैं जाता भी हूँ कमाने, तो कोई कहता है कि अभी कोई लड़के की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई लड़के की ज़रूरत नहीं है। और प्लस बहुत लोग तो ये पूछते हैं एक्सपीरियंस है तुमको, कोई दुकान में काम करे हो, और कोई हमको काम पे रखेगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ये कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई मुझको रख ही नहीं रहा। तो मैं आज सोचा कि वीडियो मैं आपसे बताऊं, और बहुत लोग देख रहे होंगे। और जो मेरी बड़ी छोटी वाली बहन है, वो उसकी शादी हुई, इसका आदमी है, वो कह रहा है कि उसको मैं थोड़ी समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा कट पीस होगी, प्लीज़ सॉरी करना। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतने कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। बस मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूँ और सोशल मीडिया पे अपलोड किया, मतलब एज आ यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो वो भड़का रहा है, मेरी मतलब मम्मी बहुत टेंशन लिए हैं। भैया हैं, क्या नाम है, एक हिंदू लड़की को फंसाएं, और भैया की भी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। कम से कम भैया 30 साल के हैं, अभी तक ना उनकी शादी हुई है। भैया मेरे तरह मतलब बहुत सीधे थे, इंट्रोवर्ट थे, काम करते थे और काम करने के बाद घर पर आते थे, मतलब यही काम ही था उनका। फिर एज नहीं होती है ना, इंसान को खाना न मिले तो इंसान छीनता है, चोरी करता है। तो इंसान की एक बॉडी में होता है इस तरह सिस्टम। तो भैया चले गए सॉरी, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब भैया ने गए, मतलब एक होता नहीं है बॉडी की तरफ से, होता है कि मतलब एक लड़की उन्होंने सेट कर दी। और इतनी एज हो रही है, कोई कुंवारी लड़की नहीं मिलेगी। और इस्लाम मतलब ऐसे हम लोग के मुस्लिम एरिया में निकाह करने के बाद भी यही सब चलता है, लव स्टोरी और ऐसे। और इतनी सी एज में भैया की, 30 साल की एज में कोई लड़की नहीं है, ज़्यादातर लड़कियां शादी कर लेती हैं। तो उन लोग क्या नाम है, भैया ने फंसा लिया उस लड़की को, और लड़की को फंसाने के बाद ऐसे मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम था। और वो लड़की थी, वो भी एक बच्चे की माँ, मतलब 2 बच्चों की माँ थी और शादीशुदा थी। वो भैया ने फंसाया था। भैया मेरे कुंवारे, बात को समझिए, भैया मेरे कुंवारे थे। और लड़की क्या नाम है, 2 बच्चों की माँ थी और उसको खाना ना मिले ना तो बासी रोटी भी अच्छी लगती है। बात को समझिएगा, उसको खाना ना मिले, उसको बासी रोटी भी अच्छी लगती है। और भाई को खाना ही नहीं मिल रहा था, तो उसको 2 बच्चों की माँ हो जाए कुंवारी लड़की हो, बात है बस पेट भरना चाहिए। तो खैर जो भी हो, मेरा मतलब का था कि भैया उन लोग के साथ सेट है ना, भैया को कोई हम लोग को मतलब पैसा देना ना कुछ। और वो लड़की भी अमीर घर की थी, मतलब उसके पास 10-12 बीघा ज़मीन थी। उसको बेचकर एक दुकान भैया को किराए की दिलाई, उसको अपने बल पे खड़े करवाए। पहले नौकरी करते थे, अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ। उनको बल पे खड़ा करवाया, 12,000 की नौकरी करते थे, वही से मिली थी। उसको बल पे खड़ा करवाया, बिजनेस किया। वो आज भी ये बिजनेस करके उनकी फैमिली के साथ रहते हैं, घर से कोई मतलब नहीं है। सिस्टर है, मम्मी का ध्यान दे रही है, कह रही मैं तुमको पाल पाऊँगी, अपने बड़े तुम्हारे लड़के को नहीं पाल पाऊँगी। मतलब मेरी बात हो रही, मेरा नाम सुभान है और मेरी एज 18 साल है। मतलब सब अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त है, लेकिन मैं इस एज में बहुत ज़्यादा मुझे नीड है पैसे की, लेकिन इधर बीच कोई मुझे रख भी नहीं रहा है। और मैंने बहुत सारे, तब मैं 16-17 साल का, मतलब छोटा था, देखता था लोग वीडियो व्लॉग बनाते हैं, अभी भी देखता हूँ। लोगों के पास बहुत पैसा है, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे सौरभ जोशी हैं, यूके राइडर हैं, वो भी एक टाइम पे कुछ नहीं थे,
और मैं वो बस क्या करते हैं, डेली व्लॉगिंग करती है, अपनी लाइव रूटीन दिखाते हैं। पब्लिक देखती है, ऐसी बात नहीं देखती। इसी वजह से मैं भी क्या नाम है व्लॉग बनाऊंगा, सब करूंगा। मतलब अगले साल, मतलब 365 दिन होते हैं एक साल में, मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं व्लॉग बनाऊंगा और डालूंगा। मतलब मेरे अंदर से बिल्कुल अजीब फीलिंग आ रही है इस समय। मैंने कहा वीडियो बनाऊं और आप लोग को बताऊं। और दूसरी बात थी, जो भैया थे मेरी छोटी बहन के भैया, वो भैया मेरी मम्मी को भड़का रहे हैं। भड़का क्या रहे हैं इन द सेंस, मेरी माँ को बहुत टेंशन, मेरी और भैया की। क्योंकि एक माँ को पैदा करना 30-35 साल से सींच के बड़ा करना, और वो लड़का किसी और का हो गया तो माँ को दुख नहीं होता। हम मेरी माँ भी क्या नाम है दिखा नहीं सकता अभी मम्मी पापा का, मतलब पापा तो सॉरी है ही नहीं, बताना था, मेरे पापा है ही नहीं। 5 साल हो रहा ब्रेन हेमरेज हो गया, पुड़िया खाते थे 2019-18 में, तो मैं बहुत छोटा था। तब से अभी तक यहाँ चलते आ गया है। एक टाइम होता है इंसान कब तक खिलाए। तो वही दीदी की 10,500 की नौकरी से आज तक मेरी क्या नाम है दीदी की चल रही है। क्या कहते हैं उसको, गैया का टैग नहीं रहता है, टैग लगा रहता है, वो टैग लगवा, मतलब उसका QR होता है, वो बनाती है। कंप्यूटर पता नहीं ऑपरेटर है, वही से 10,000 से आता, पूरा घर चलता भैया। और यही है। अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा, मतलब ऐसा व्लॉगिंग करूँगा, ना कोई से शर्माऊँगा। मुझे अंदर से बहुत फील हो रहा है। भले अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं फिर ट्राई करूँगा, कल जाऊँगा काम के लिए। और अभी मेरे सामने कोई नहीं है, आसमान है, ज़मीन है, और आगे पीछे कुछ नहीं है। गाइस देख लीजिए, आगे घर से कोई नहीं है। और मैं वादा करता हूँ पूरा 1 साल किसी भी हालत में, जौन सी हालत में, मैं बनाऊँगा, हर हालत में बनाऊँगा। और अपना पेट पालना 1 साल के अंदर। और से यूट्यूब का तो कोई पता ही नहीं है कि कब सक्सेस मिले, समथिंग मैं कोशिश 1 साल तक करूँगा। देखते हैं गाइस सक्सेस मिलती कि नहीं फ़िलहाल। और ऐसे भी क्या नाम है 6,000 में केवल घर चलता है, कोई नौकरी भी देता है तो बहुत अनपेंटेबल है। मतलब बहुत इस समय परेशान चल रहा था। मैंने डाला है, आप लोग शायद देख भी रहे हो, बहुत लोग, थोड़ा मन को हल्का फील हुआ आप लोग को बताकर। और मिलते हैं दोस्तों अपनी दुख भरी ज़िंदगी का दूसरा व्लॉग अपलोड करेंगे। व्लॉग क्या है, अपनी बातें मैंने बताई हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताया है। बस दीदी लोग तो क्या नाम है चली गई होटल खाना खाने उनके अपने हस्बैंड के साथ। मतलब मेरी बड़ी दीदी, उनकी भी ऐसे कोर्ट मैरिज हो गई है, फंसाए हैं, और चली गई हैं उनके साथ मम्मी को लेके होटल रेस्टोरेंट गई हैं खाना पाना खाने। हमको भी ले जाओ। तो मम्मी भी एजबल नहीं है, मम्मी भी किसी के सपोर्ट पर जी रही हैं। वो मैं इतना सपोर्टेबल नहीं हूँ कि अब मम्मी को मैं खाना खिला सकूँ और 2 टाइम का खाना खिला सकूँ। और वो लोग तो चली गई, और मम्मी के पैर में भी दिक्कत थी। तब पापा के समय मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तो रिक्शा पलट गया था, तो मम्मी की टांग टूट गई थी। हम मम्मी के ऊपर चढ़ गए थे, पापा चढ़ गए थे, रिक्शा मतलब ऐसे रिक्शा तो पूरा टेढ़ा हो गया था, ये तरह समथिंग था गाइस। फिर आज थोड़ी दवाई चल रही है, वही 10,000 में वही मेरी अप्पी दवाई भी करती है, सब करती है। मतलब समथिंग ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। और बहुत डिसअपॉइंटमेंट, मतलब डिप्रेशन, मतलब इंसान की टेंशन होती है ना, सिर्फ इसकी है। हर इंसान को पैसा अपनी ज़िंदगी में उसके साथ इसके पास ये है गाइस, वो ज़िंदगी जी रहा है। वरना इस समय पर 2025 आज 19-20 तारीख है, 20 मई। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं तुरंत डाल दूँगा कोई जीमेल बनाकर, और वहीं पे मैं ब्लॉग करूँगा 1 साल। तो दोस्तों मैं अपना दिल में इतनी सारी बातें थी, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और
गाइस कुछ नहीं कह सकता गाइस, मैं आपको सॉरी गाइस। अब मैं क्या खाऊंगा क्या करूंगा कोई नहीं बता सकता। फिलहाल मैं जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है, शायद कुछ लेकर आए ना लेकर आए। फ़िलहाल सुबह उठूँगा, कोशिश करूँगा कोई काम धंधा ढूंढने का और व्लॉग बनाने का आधा ट्राई कोशिश रहेगी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। बहुत कम चांसेस है कि कोई मुझे देखे, लेकिन मेरा एक होता नहीं सेटिस्फेक्शन कि लोग इतनी पब्लिक देखती है तो हमारा भी व्लॉग कोई देखेगा, हमारी भी कोई देखेगा, एक होती नहीं परेशानी, बस वही है। तो गाइस सॉरी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से कि आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो डज़न्ट मीन, लेकिन एक होती है ना भड़ास मुँह की, वो सब निकाल गई है। मैं घर छोड़ने के लिए भी भाग गया था, घर छोड़ रहा था, लेकिन भी पता एक बार आती नहीं है, घर जाके भी क्या हासिल होगा, तब भी तो कमाना पड़ेगा, तब तो और ज़्यादा मुझे झेलना पड़ेगा। अभी मैं नहीं कमा पा रहा हूँ तो घर छोड़ के दूसरी क्या नाम है सिटीज़ में चला जाऊँगा, तब भी वहाँ मुझे कमाना पड़ेगा और जिससे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे बाथरूम जाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, मुझे लेटना भी नहीं सुकून से पड़ेगा, रोड पे लेटना पड़ेगा। मतलब वो अल्लाह का शुक्र है आज जहाँ भी हूँ, लेकिन एक होता है ना। खैर थैंक यू गाइस, वेलकम बैक, बाय गाइस। आपको मेरा ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया, बाय।